यहाँ जो जैसे सरकारी जो आदमी बहुत परेशान करते हैं, काम करने नहीं देते हम लोगों को। यहाँ पे आते हैं, क्या नाम है, हमारे काउंटर से उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं हम लोगों के, यहाँ से परेशान करते हैं। तो पैसे दो तो छोड़ देते हैं, वरना परेशान करते हैं। अगर सचिन पायलट को अगर ये आगे लाते हैं तो हम वोट देंगे। वसुंधरा राजे ठीक है, पर बाकी और नया चेहरा युवा है तो और भी बढ़िया बात है। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनावी बिगुल है वो बज तो चुका है, तैयारियां भी हैं वो पूरी जारी हैं और सभी लोग हैं यानी कि नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से आएगी। तो भी बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से मतलब बीजेपी इस बार सत्ता में आने वाली है। लेकिन जनता किसको चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ जनता ही दे सकती है। और इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए आज हम आप पहुंचे जनता के बीच में। हम जानेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता किसको सपोर्ट करने वाली है। आप किसको इस बार वोट देने वाले हैं, ये बताइए। मैडम, दोनों ही सरकारें कोई काम की नहीं रही अभी तक 5 साल में। बीजेपी भी जनता को लूट रही है, कांग्रेस भी लूट रही है। कोई मतलब है, आज जितनी भी अर्थव्यवस्था सब बेकार है, चौपट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सब बेरोजगारी, आए दिन नगर निगम वाले जेडी वाले परेशान करके लोगों का धंधा चौपट कर रखा है। कोई भी नहीं कमा रहा है, सब बैठे फ्री। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो कमा के जा रहा हो। तो इस बार किसी को वोट नहीं देने वाले? किसी को नहीं देंगे हम तो, ऐसा क्यों? आटा में डालेंगे वोट। क्यों? अगर कोई नेता, कोई आप चाहते हैं कि ये नेता अगर आता है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे? अगर सचिन पायलट को अगर ये आगे लाते हैं तो हम वोट देंगे। सचिन पायलट क्यों? राजनीति का नया युवा चेहरा है। अब उमंग थी, पिछली बार वोट हमने इसलिए दिया था, मैं चलो नया युवा चेहरा आएगा, सामने आएगा, कुछ करेगा। वापस वही हो गया, पुराने आदमी को बिठा दिया, आगे कुछ बढ़ नहीं रहा, नई जनरेशन को मिल नहीं रहा। अब सब फ्री बैठे हैं, कोई धंधा ही नहीं। अभी 10 मिनट आप यहाँ वेट करो, अभी गाड़ी आएगी, सब सामान उठा के ले जाएंगे। पैसे दो तो लगा लो, ऑनलाइन तो जाओ। ये वाली आप क्या किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँ, किसी को भी नहीं। सचिन पायलट के लिए ये करेंगे तो आप भी? सचिन पायलट से। क्यों? वो ठीक है, नया चेहरा है ना, इसलिए। और अगर उन्होंने भी कोई काम नहीं किया तो? देखो अब क्या नाम है, किसी पे तो अपन उम्मीद तो कर नहीं सकते हैं, बस तो थोड़ा आस है, बस यहाँ हो सकता है। नया चेहरा है इसलिए। नया चेहरा है इसलिए। ठीक है, तो इस बार के जैसे कहा जाता है कि करप्शन के मामले में कुछ कहना चाहेंगे? करप्शन तो कुछ भी नहीं, फुल पड़ा है। बस यहाँ जो जैसे सरकारी जो आदमी बहुत परेशान करते हैं, काम करने नहीं देते हम लोगों को। यहाँ पे आते हैं, क्या नाम है, हमारे काउंटर से उठा के ले जाते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं हम लोगों के, यहाँ से परेशान करते हैं। तो पैसे दो तो छोड़ देते हैं, वरना परेशान करते हैं। परेशान ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी से कुछ उम्मीदें हैं हमारी, ऐसा है, बल्कि कांग्रेस से नहीं है हमारी। बीजेपी से कौन कौन सी उम्मीद है? काम के बारे में ये है, जैसे कोई भी काम हो तो मतलब हम अपना उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो हम हमारा काम कर देते हैं। बाकी कांग्रेस में हमारा मतलब कोई काम नहीं होता हमारा। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए बीजेपी की तरफ से? मुख्यमंत्री का तो वसुंधरा राजे को लेके बात हो रही है, वो या फिर कोई और? वसुंधरा राजे ठीक है, पर बाकी और नया चेहरा युवा है तो और भी बढ़िया बात है। युवा है तो और ज्यादा बढ़िया बात है। सचिन पायलट को लेके क्या कहेंगे? सचिन पायलट है, ठीक है, वैसे कोई दिक्कत, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। गहलोत से काफी नाराजगी है आप? चलो सुना, ऐसा क्यों? वो ये काम नहीं हो पा रहा इसलिए काम नहीं हो रहा। एक हमारे यहाँ पे सफाई नहीं होती है। बीजेपी के राज में फिर भी सफाई होती थी हमारे यहाँ पे, बाकी कांग्रेस के राज में हमको खुद को सफाई करनी पड़ रही है। यहाँ पे रोज हम खुद सफाई करते हैं, 10 दिन तक कचरा नहीं उड़ता है, और मतलब महीने में 1 बार 2 बार आते हैं, बाकी कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता। आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वही बात है, जो सीएम तब आते हैं तभी सफाई होती है, कुछ भी तभी होता है, नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं है। इतने सालों से 5-6 सालों में यहाँ पे रहते हुए, काम करते हुए, न तो कुछ सफाई के बारे में ध्यान देते हैं, न कुछ आदमी की रिक्वेस्ट होती है, अभी कुछ भी नहीं है। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पे। तो इस बार किसको वोट देने वाले हैं विधानसभा चुनाव में? वो तो तब की तब देखें मैडम, वो तो मत बदलते रहते हैं, सरकार बदलती रहती है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी देंगे हम। बीजेपी को? बीजेपी में कौन होना चाहिए? इतना राजनीति में ध्यान देते नहीं, उन्हें जो होगा अच्छा होगा तो ही देंगे हम। वही देंगे, ठीक है। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी ने अच्छा किया है मैडम, बीजेपी बेटर है। बाकी अपना काम दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, अपना काम बढ़िया चलता है। एक तरफ आप बोलते हैं कि बीजेपी, एक तरफ बोलते हैं कोई भी। थोड़ा सा ये है कि लोगों को थोड़ा सा ये उम्मीदें रहती है, इसलिए बीजेपी में किसको चाहते हैं? बीजेपी में चाहे भले कोई भी मुख्यमंत्री बनो या कोई भी कुछ करो, अपना तो क्या नाम काम बढ़िया चलता है। अपने को किसी से बोलनी है। सचिन पायलट को लेके क्या कहेंगे? सचिन पायलट अपने को शुरू से पसंद नहीं, ना अशोक गहलोत। ऐसा क्यों? कांग्रेस को मैंने शुरू से मतलब लाइक नहीं किया। ऐसी बात है। आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मैडम, मैं राजस्थान गवर्नमेंट का एक कर्मचारी हूँ, 3rd ग्रेड टीचर हूँ। तो काफ़ी दिनों पहले हम यहाँ पे आए थे अपने स्थानांतरण की मांग को लेके,
हमारी बात को सुनाने गया था। CMR में प्रोग्राम था और खानेगार प्रोग्राम रखे और हमें बातों में उलझा के वापस भेज दिया गया। तो जहाँ तक शासन की बात है, अशोक गहलोत की नीतियाँ प्रशासन पे पकड़ भी अच्छी थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट है उनके, वही उनको धोखे में रख के कुछ मुद्दों पे उनको भटका रहे हैं। रही बात सचिन पायलट और गहलोत वाली, पिछली जो सरकार थी वो पायलट के संघर्ष के बूते पे आई थी, ये सबको पता है कि असली जो सत्ता में जो भागीदारी की बात थी, वो जो पायलट को हक मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला था। तो इस बार हमारी जो आत्मा है वो पायलट के संघर्ष के साथ में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो संघर्ष पायलट ने किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ना तो उनकी आला कमान ने जो सेंटर के अंदर है, दिल्ली के अंदर जिसको 10 जनपद कहा जाता है, उन्होंने बात सुनी और वो संघर्ष करते रहे कि वो आला कमान उनके पक्ष में कभी ना कभी सकारात्मक कोई निर्णय देगा, लेकिन दे नहीं पाए। अब चुनावों की बात आ गई है तो देखते हैं उस हिसाब तो से। आप सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे हम पायलट के साथ में। हैं? तो इन्होंने तो साफ कह दिया कि ये सचिन पायलट के साथ में है। जनता की अपनी अलग अलग राय होती हैं और हम लगातार है वो जनता की राय जानते रहते ही हैं, और बहुत सी राय, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सचिन पायलट, तो कुछ लोग कहते हैं अशोक गहलोत एक बार फिर से, तो कुछ लोग कहते हैं बीजेपी आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी में चेहरा कौन होगा इसकी कोई ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कंटिन्यू हम लगातार यही रिव्यू लेते हैं, पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में है वो कौन ज़्यादा आगे रहने वाला है, क्योंकि जनता की जो प्रतिक्रिया है वो लगभग सभी के लिए मिली जुली है। कोई बीजेपी से नाराज है, कोई कांग्रेस से, तो कोई आपस में जो कांग्रेस की कल है उससे नाराज है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव तक स्थिति है वो क्या स्पष्ट होती है। जनता का कितना मूड बदलने में है, वो राजनेता है वो कामयाब होता है, ये तो समय ही बताएगा। तो तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।